गुड मॉर्निंग। वेलकम। आज अटेंडेंस के बाद हम ये देखेंगे कि किस बच्चे की फीस भरी है कि नहीं। तो प्रियम, हाँ बोलो, मेरी पहले आता है मतलब। हाँ बोलो। तुम्हारी 6 महीने से फीस नहीं भरी हुई है बेटा, तो तुम आज अपनी मम्मी को बुला के लाओ, नहीं तो कल से तुम स्कूल पे मत आना। ठीक है, फोन कर लो। नंबर तो होगा। नंबर है। हाँ तो फोन कर लो ना। तुम अपनी मम्मी को बोलना कि मिस ऐसा बोली है। फोन करके बोल दो। नमस्ते मैडम जी, मैं प्रियम की मम्मी। मैडम जी, आप रोज रोज प्रियम से कंप्लेंट भेजती हैं कि प्रियम की फीस नहीं भरी है पिछले 6 महीने से। हाँ मम्मी, बहुत बोलती है। प्रियम की फीस 6 महीने से नहीं भरी है, तो आप ये बताइए कि प्रियम को आज पिछले 6 महीने से आपने सिखाया क्या है। मैं 6 महीने से आपके ट्यूशन में भेज रही हूँ, आज तक उसको अच्छे से अपना नाम लिखना नहीं आता है, और आप उसको क्या करती हैं कि पहले 10 पेज का होमवर्क दे देती हैं, और जब वो होमवर्क घर में कौन करवाए उसको। जब घर में कोई पढ़ा लिखा होता, इंग्लिश का होमवर्क करना आता, तो आपके ट्यूशन में क्यों भेजते हम लोग? हाँ, इसीलिए तो आपके पास ट्यूशन में भेजे। तो पहले तो आप प्रियम को 10 पेज दे देंगी होमवर्क, और जब होमवर्क नहीं होता तो आप उसको स्कूल में लाके, जब वो आपके ट्यूशन में आता है, तब आप उसको मुर्गा बना के खड़ा कर देती हैं। ना तो वो घर पे पढ़ पाता, आपका वो होमवर्क लेके उसी में परेशान रहता है, तो ना तो वो घर पे पढ़ पाता और ना ही वो ट्यूशन में पढ़ पाता। तो हम किस चीज़ की फीस भरें? आपकी रोज नोटिस जाती है फीस की, रोज आप फीस की नोटिस भेजती हैं, तो हम किस चीज़ की फीस भरें? मुर्गा बनने की? क्या हम आपके स्कूल में बच्चे को मुर्गा बनाने भेजते हैं? आप होमवर्क हमारे लिए भेजती हैं, वही होमवर्क जो आप बच्चे को देती हैं तो स्कूल में भी अपने ट्यूशन में क्यों नहीं समझाती? जब हमसे पढ़ना लिखना आता तो हम काहे को भेजते हैं आपके स्कूल में? हम ना तो आपकी फीस भरेंगे और ना ही आपके स्कूल में प्रियम को भेजेंगे आपके ट्यूशन में। स्कूल काहे का? बार बार आपके ट्यूशन को मैं स्कूल बोल दे रही हूँ, तो ना आपके ट्यूशन में भेजेंगे। जय श्री राम मैडम जी। प्रियम की मम्मी, आप रुकिए ना, मैं प्रियम को कल मुर्गा बनाई। प्रियम, मैं तुमको मुर्गा बनाई हूँ स्कूल में? हाँ नहीं 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 नहीं, झूठ मत बोलो, सच बताओ। मैं तुमको अपने ट्यूशन में मुर्गा खाली डराने के लिए तो बोलती हूँ ना। उससे पूछ लो, मम्मी को क्या मालूम, मेरे दोस्त से। अब बच्चे हैं, अब क्या बोल रहे हैं उससे पूछ लो। आप ही बोलिए, अब सामने की बात है, पूछिए। तुम बताओ, तुम्हारी मम्मी कंप्लेन कर रही हैं कि मैं मुर्गा बना, टीचर मुर्गा बनाती है। बताओ बताओ। हाँ क्या बोलूं? मुर्गा बनाती हूँ क्लास में। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं का क्या मतलब है? मतलब नहीं नहीं, मुर्गा नहीं बनाती, मैं किसी भी बच्चे को मुर्गा नहीं बनाती हूँ। और रही बात आपके बच्चे को कि 6 महीने से कुछ नहीं आता, तो और भी बच्चे हैं ना। जिस तरीके से मैं सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसी तरीके से तो मैं प्रियम को भी पढ़ाती हूँ। तो फिर प्रियम को क्यों नहीं आता? ये मेरी गलती है कि प्रियम की गलती है? आप लोग घर पे प्रियम का ध्यान ही नहीं देती हैं और कुछ करता भी नहीं। स्कूल में मेरे पास 2 घंटे पढ़ लेने से क्या होता है? 2 घंटे ट्यूशन में पढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको सब कुछ आएगा। और रही बात फीस की, तो सारे बच्चों ने फीस भर दिया है। अभी प्रियम की फीस बाकी, पिछले साल की भी 2022 की भी फीस बाकी है। तो मैं पिछले साल भी आप लोग को 1-2 बार ही बोली थी। और जो होमवर्क देती हूँ तो मैं स्कूल में, इधर जो ट्यूशन है, ट्यूशन में उसको समझाती हूँ कि ये चीज़ मैं एक बार समझाती हूँ, दूसरी बार तुम अपने घर में करके आना। तो वो करके नहीं आता, फिर मैं उसे ट्यूशन में समझाती हूँ ना। तो कोई बात नहीं, आप वो जाना चाहती हैं तो जाइए, और ठीक है आप दूसरी जगह भी इसको अपने बच्चे को ट्यूशन में डाल के देख लीजिए, कोई बात नहीं। दोस्तों, ये जो अभी पेरेंट्स आई थी, ये भी ठीक ही बोल रही हैं कि जब वो पेरेंट्स लोग बच्चों को ट्यूशन में भेजते हैं तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा बच्चों को होमवर्क वगैरह करवा नहीं पाते हैं, इसीलिए तो ट्यूशन में भेजते हैं। तो यदि ट्यूशन टीचर जो है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देके और घर पे भेज देगी, और वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा यदि उनके घर में नहीं है तो वो होमवर्क कौन करवाए? तो ये ट्यूशन टीचर की जवाबदारी होती है
कि वो उस होमवर्क को अच्छे से समझाए, करवाए और पेरेंट्स के ऊपर छोड़ के ना भेजे। ये भी पेरेंट्स सही बोल रही थी कि आप जो होमवर्क देती हैं वो करवाने वाला कोई नहीं है, तो फिर उसी होमवर्क को लेके क्या पड़ोस में करवाने जाए, फिर उस होमवर्क करवाने के लिए क्या दूसरा ट्यूशन लगाए। तो इसका मतलब एक ट्यूशन उन्होंने डाला है और दूसरा ट्यूशन के होमवर्क के लिए लगवाएं, तो ये गलत बात है। आप लोग होमवर्क दीजिए, ट्यूशन में होमवर्क दिया जाए बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें समझ में बच्चों के आ जाए वही दिया जाए। और नहीं समझ में आ रहा कि बच्चे किसके पास जाएंगे होमवर्क के लिए, तो पेरेंट्स भी सही बोल रही थी, पेरेंट्स की गलती नहीं है। और रही फीस की बात, तो कोई बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो ट्यूशन की फीस तो थोड़ा बहुत करके भर ही देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार, राधे राधे।